बॉलीवुड के ड्रग गैंग में अब बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस के नाम भी सामने आने लगे हैं और इनसे भी अब जांच का दायरा आगे बढ़ाई जा रही है। बड़ी मछलियां अब शिकंजे में आ रही हैं और ड्रग्स के केस में जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें अब सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है। एनसीबी को दीपिका पादुकोण की एक व्हाट्सएप चैट हाथ लगी है जिसमें वो अपनी मैनेजर करिश्मा से हैश और वीड के बारे में बात कर रही हैं। एनसीबी आज दीपिका की मैनेजर करिश्मा से पूछताछ करने वाली है। इसके अलावा एनसीबी पूछताछ के लिए दीपिका को भी समन भेज सकती है। रिया चक्रवर्ती से शुरू हुए इस लिंक में अब श्रद्धा कपूर के साथ साथ अब नम्रता शिरोडकर का नाम भी जुड़ चुका है। एक ड्रग चैट में से कैसी खलबली मची है। इन तीन एक्टर्स के चैट में जया शाह भी साथ में मिली हुई हैं, यानी कि एक पूरी एजेंसी जिसमें काम करने वाले लोग और उसके साथ साथ उस एजेंसी के द्वारा मैनेज किए जा रहे सभी फिल्मी सितारे अब धीरे धीरे शिकंजे में आते दिख रहे हैं। और एनसीबी जो कि लगातार यह कहती रही है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का बहुत बड़ा मकड़ जाल है, ऐसा लगता है कि एनसीबी की तमाम आशंकाएं अब सही साबित होती दिखाई दे रही हैं। ड्रग्स चैट में फिल्म इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन का नाम सामने आने के बाद बॉलीवुड में खलबली मची हुई है। हम आपको एक एक करके सभी चैट्स दिखाएंगे। सबसे पहले दीपिका और करिश्मा के बीच जो ड्रग चैट हुआ है उसे देखिए। यह चैट तकरीबन 3 साल पुराना है। 28 अक्टूबर 2017 को ड्रग्स को लेकर यह चैट रात 10:04 पर शुरू हुई थी, जिसमें दीपिका पादुकोण ने करिश्मा से पूछा, करिश्मा क्या तुम्हारे पास माल है? इसके जवाब में करिश्मा ने लिखा, हाँ घर पर है लेकिन मैं बांद्रा में हूं। करिश्मा दीपिका को आगे लिखती हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित को बोल सकती हूं। इसके बाद रात 10:07 पर दीपिका का जवाब आता है और उसमें लिखा हुआ होता है प्लीज। इसके जवाब में करिश्मा ने दोबारा कहा, अमित के पास है। रात 10:12 पर दीपिका ने जो मैसेज किया उससे ड्रग गैंग का बड़ा खुलासा हुआ। दीपिका ने करिश्मा से कहा कि हैश है ना, वीड नहीं चाहिए। फिर करिश्मा ने कहा, हाँ हैश है। रात 10:14 पर करिश्मा ने दीपिका से पूछा कि वो कोको कितने बजे पहुंच रही है। दीपिका ने कहा रात 10:30 से 12 बजे के बीच। दीपिका ने किसी शैल का नाम लिया और पूछा कि शैल कब रहेगी। करिश्मा ने कहा कि मेरे ख्याल से वो 11:30 बजे तक वहां रहेगी क्योंकि 12 बजे उसे कहीं और जाना है। अब इस तरह के चैट के बाद क्या किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश बचती है? अभय पराशर और दिनेश मौर्य हमारे साथ इस वक्त एनसीबी गेस्ट हाउस में मौजूद हैं और नम्रता दुबे सेशंस कोर्ट पर हैं, जहां पर रिया चक्रवर्ती के अब जुडिशियल कस्टडी पर बहस होनी बाकी है। अभय, जिस तरह से व्हाट्सएप चैट सामने आते दिख रहे हैं, स्पष्ट है कि बॉलीवुड में ड्रग्स के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को लेकर जो आशंकाएं एनसीबी की थीं, वो आशंकाएं अब सही साबित होते रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक चैट की शुरुआत जो कि रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के बीच में शुरू हुई थी, वो ड्रग चैट अब धीरे धीरे पूरे बॉलीवुड के नामचीन लोगों तक पहुंच रही है। देखिए बिल्कुल अजय जी, बॉलीवुड के कई नामचीन लोगों तक ये जो पूरी केस की जांच है ये पहुंच रही है। इस वक्त हम एनसीबी के गेस्ट हाउस पे मौजूद हैं। मेरे पीछे ये जो एनसीबी का गेस्ट हाउस है, यहाँ पर जो एनसीबी की जो एसआईटी टीम है जो कि दिल्ली से आई है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो चैट नई निकलकर सामने आई है, सबसे बड़ा नाम जो है वो नाम है दीपिका पादुकोण का। और दीपिका पादुकोण जो है करिश्मा से बात कर रही है। बताया जा रहा है ये 2017 की चैट है और इस चैट में साफ तौर पर देखा जाता है कि कितने आराम से ये लोग ड्रग्स की बात कर रहे हैं, कितने आराम से दीपिका पादुकोण कह रही हैं कि माल है क्या, फिर अरेंज कराने की बात कर रही हैं, हैश है या नहीं है, इस तरह की बात कर रही हैं, सारे ड्रग की उसके अंदर बात की जा रही है। तो ये दर्शाता है कि कितने बड़े बड़े लोग इस पूरे ड्रग का ये जो पूरी बॉलीवुड की दुनिया है किस तरीके से ड्रग के नशे में डूब चुकी है, ये साफ तौर पर बताता है। ना केवल दीपिका पादुकोण सबसे बड़ा नाम इस पूरे जब से एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत और पूरे ड्रग्स केस के एंगल की जांच शुरू की, उसके बाद सबसे बड़ा नाम ये सामने आया है दीपिका पादुकोण का। और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं अजय जी कि ये जो चैट है, इस चैट के बिहाफ पर बहुत जल्द दीपिका पादुकोण को भी एनसीबी सम्मन करेगी। लेकिन उससे पहले श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा जो है, पहले इन्हें बुलाया जाएगा और उसके बाद जल्द ही दीपिका पादुकोण को बुलाया जाएगा। क्योंकि करिश्मा जो है, जिनका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, मैनेजर रह चुकी है दीपिका पादुकोण की और साथ में करिश्मा जो है जया को भी जानती है। करिश्मा को आज भी बुलाया है एनसीबी दफ्तर में, इसी में जया को आज भी बुलाया है। अब तक वो नहीं पहुंची है। आज श्रुति मोदी, जया शाह और करिश्मा से पूछताछ होगी और आने वाले एक हफ्ते में कई बॉलीवुड के बड़े सितारे जो हैं यहां पर पूछताछ के लिए आएंगे। अजय जी।
अब एक बड़ा सवाल है जो कि दिनेश मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी तक जितने नाम आए हैं उसमें एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ रहे हैं, क्या एक्टर्स के नाम भी अब सामने आने शुरू होंगे? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये बात तो अब स्पष्ट हो चुकी है कि वो ड्रग्स का सेवन करते थे, लेकिन बाकी एक्टर्स के बारे में इतनी बातें सामने नहीं आ रही हैं। क्या एक्टर्स ड्रग का सेवन नहीं करते बॉलीवुड में? देखिए, करते जरूर है, लेकिन ये एक छुपा हुआ राज है जो अब तक सामने नहीं है। इस इतिहास में हमने देखा है कि पहले कुछ एक्टर्स को जरूर ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है, लेकिन इस पूरे मामले में अब तक आधिकारिक तौर पर जो है एनसीबी की तरफ से किसी बड़े एक्टर्स का नाम का खुलासा नहीं किया गया है। साथ ही में कई सारे चैट्स उनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन वो एक एक चीज जिस शख्स का चैट सामने आता है उसके खिलाफ जब पुख्ता सबूत मिलते हैं या कुछ कॉन्क्रीट ऐसे एविडेंस मिल जाते हैं कि उसे पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, कम से कम समन्स भेजा जा सकता है, ऐसे सबूत मिलने के बाद ही जो जानकारी है वो एनसीबी के द्वारा दी जाती है। एक और अहम चीज बता दूं, क्योंकि चूंकि इस पूरे मामले में जया साहा का नाम सामने आ रहा है, जया साहा के कई सारे बड़े बड़े बॉलीवुड के जो बड़े स्टार्स है वो क्लाइंट है, और जिस तरह से दीपिका का नाम सामने आया तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई सारे बड़े एक्टर्स भी हो सकते हैं उनके क्लाइंट, जिनको वो कथित रूप से ड्रग्स सप्लाई कर सकते होते। लेकिन हमें इंतजार करना होगा कि आधिकारिक तौर पर एनसीबी द्वारा जो है किसी बड़े एक्टर का किसी का सच में कोई ऐसा चैट है और कुछ डिटेल मिलते तब एनसीबी उनका नाम जब सामने रखी तब हम बताएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ जितना समझ में आ रहा है कि जो सिर्फ बड़ी अभिनेत्रियां हैं उनको लेकर कॉन्क्रीट एविडेंस मिले उसी के बाद उनके नाम को सार्वजनिक किया गया। जी बिल्कुल अभय, अब एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो चैट्स मिल रहे हैं वो आज कल के चैट्स नहीं हैं, ज्यादातर पुराने चैट्स हैं। जैसे कि दीपिका पादुकोण के संदर्भ में भी 2017 का चैट है, रिया चक्रवर्ती के संदर्भ में भी चैट 2017 के आसपास का है। क्या ये माना जाए कि ये चैट्स पर्याप्त सबूत हैं जिसके आधार पर इनके ऊपर मामला चलाया जा सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है और जेल तक हो सकती है? देखिए अजय जी, बिल्कुल जो चैट निकलकर सामने आई हैं, चाहे वो दीपिका पादुकोण की हो या फिर जया शाह और नम्रता शिरोडकर की चैट हो या फिर जया शाह और साथ में श्रद्धा कपूर की चैट हो, सिर्फ चैट जो है वो प्रॉपर सबूत नहीं है। लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं, जैसे रिया चक्रवर्ती की जब गिरफ्तारी हुई तो रिया चक्रवर्ती की जो चैट ईडी ने रिट्रीव की थी, सिर्फ उस बेस पर गिरफ्तारी नहीं हुई। कई सारे लोगों से पूछताछ की गई जिसमें पता चला कि ड्रग पेडलर शामिल हैं, किस किस से ड्रग्स खरीदती थी, इस पूरे नेक्सस को खंगाला है। अभी तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, इन सब के खिलाफ चैट के अलावा अहम सबूत मिले हैं ड्रग्स सप्लाई करने के, ड्रग्स खरीदने के। जहां तक बात है सारा अली खान की, तो अजय जी जो हमारे सूत्र में बता रहे हैं कि सारा अली खान का जो नाम है, सारा अली खान के खिलाफ अहम सबूत एनसीबी ने जुटा लिए हैं, इसीलिए उन्हें जल्द सम्मन होगा। लेकिन जिस तरीके से श्रद्धा कपूर का चैट निकलकर सामने आया है, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। अभय, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर अभी आ रही है एनसीबी सूत्रों के हवाले से, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पूछताछ के बाद एनसीबी जया शाह को गिरफ्तार कर सकती है, ऐसी बातें आ रही हैं। जया शाह की आज गिरफ्तारी हो सकती है। कई ड्रग्स चैट में जया शाह का नाम सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि उसकी गिरफ्तारी शायद आज हो जाएगी। जया शाह से कल जब एनसीबी ने पूछताछ की थी तो जया शाह बहुत सारे सवालों का जवाब ठीक तरह से नहीं दे पाई थी। जांच में यह बात निकल कर आ रही है कि जया शाह कई लोगों को ड्रग्स मुहैया कराती थी, यानी कि ड्रग्स सप्लायर के तौर पर जया शाह का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है और इस वजह से जया शाह की गिरफ्तारी की तलवार जया शाह पर बड़े पैमाने पर लटक रही है और हो सकता है कि आज ही जया शाह की गिरफ्तारी हो जाए। अभय, क्या जानकारी है? जया शाह की गिरफ्तारी आज हो सकती है और अगर ऐसा होगा तो क्या रिया चक्रवर्ती के जुडिशियल रिमांड की सुनवाई पर भी असर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल तय है कि जया शाह की आने वाले वक्त में गिरफ्तारी मुमकिन है, गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जया शाह की चैट एक दो के साथ नहीं कई लोगों के साथ सामने निकल कर आई है, जिसमें श्रद्धा कपूर के साथ जया शाह की चैट निकल कर आई है। इसके अलावा नम्रता शिरोडकर के साथ चैट निकल कर सामने आई है, रिया चक्रवर्ती के साथ चैट निकल कर सामने आ चुकी है, सीबीडी ऑयल की बात जया शाह कर रही है। यह बिल्कुल तय है अजय जी की जो जया शाह है उनकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन यह गिरफ्तारी क्या आज होगी इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी अभी नहीं मिली है। एनसीबी सूत्रों का कहना है
कि जिस तरीके से कल भी जया शाह को बुलाया गया था, आज दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह गिरफ्तारी जरूर होगी, लेकिन आज होगी या नहीं इस बारे में अभी कोई अहम जानकारी नहीं है। आज की पूछताछ का जो काउंटडाउन है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या आज कोई ऐसे फैक्ट्स निकल पाते हैं जिसमें जया शाह की आज गिरफ्तारी हो, क्योंकि जया शाह कई पेडलर्स के संपर्क में थी। जया शाह कई लोगों को ड्रग्स सप्लाई करती थी। वो कौन कौन से पेडलर्स हो सकते हैं उसके लिए भी लगातार एनसीबी जो है वो अभी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बिल्कुल, तो हम आपके सामने लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। दीपिका पादुकोण, रिया चक्रवर्ती, श्रद्धा कपूर, नम्रता शिरोडकर, लिस्ट इतनी लंबी होती चली जा रही है कि ऐसा लगता है जैसे कि पूरे बॉलीवुड में क्या अभिनेत्रियों के पास ड्रग्स सेवन के अलावा शायद और कोई काम बचा है या नहीं। बहुत बड़ी बात लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। नम्रता, ये बताइए कि रिया चक्रवर्ती के आज जुडिशियल कस्टडी पर सुनवाई होनी है कि क्या और जुडिशियल कस्टडी दी जानी चाहिए या नहीं, क्या आसार दिख रहे हैं? क्या जुडिशियल कस्टडी बढ़ेगी, खास करके तब जबकि जया शाह की गिरफ्तारी के ऊपर अब बातें हो रही हैं? अजय जी, बिल्कुल सरकारी वकील के लगातार हम संपर्क में हैं। उनके मुताबिक जो थोड़े टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी थी उसमें डिले हो गई है, लेकिन सुनवाई बहुत जल्द शुरू होने वाली है। और जया शाह रिया चक्रवर्ती का कॉन्टैक्ट अब का नहीं, बहुत पुराना है। 14 जून की बात करूँ, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, उस दिन भी अगर कॉल रिकॉर्ड जो हमने आपको दिखाए थे, तब भी जया शाह लगातार रिया चक्रवर्ती से फ़ोन पर बात करी थी। 15 जून को जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार हो रहा था, उस दिन भी जया शाह लगातार रिया चक्रवर्ती के कांटेक्ट में थी। इसके अलावा जो ड्रग चैट में भी है उसमें भी जया शाह का नाम आया। जो चैट हमने आपको दिखाया था उसमें जया शाह बाकायदा रिया चक्रवर्ती को बोल रही हैं कि इतनी ड्रॉप इस्तेमाल करके उनकी चाय में दीजिए ताकि उनको चैन से नींद आए। तो जया शाह काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक है। और कौन कंपनी की बात करूँ तो इस कंपनी में भी काफ़ी बड़ी पोजीशन पर जया शाह हैं। और जया शाह ना सिर्फ मैनेजमेंट का काम करी बल्कि कहीं ना कहीं ड्रग पेडलिंग का काम भी इस कंपनी के जरिए करी। इस तरह के जो सबूत और गवाहों से बातें सामने आ रही हैं, तो जया शाह की गिरफ्तारी रिया चक्रवर्ती की जो मुश्किलें हैं और भी ज्यादा बढ़ा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अभी तक हम लोग ये मानते रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती एक ड्रग पेडलर के तौर पर सामने आई क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मुहैया कराने में उनकी बड़ी भूमिका थी। उन्होंने इसके पेमेंट्स किए अपने क्रेडिट कार्ड से और अन्य तरीकों से भी, और ड्रग्स मुहैया कराई सुशांत सिंह राजपूत के लिए। लेकिन अब जब जया शाह के बारे में सारी जानकारी सामने आ रही है, जो अभी खुलकर धीरे धीरे सामने आ रही है, तो ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती तो महज एक मोहरा रही होंगी। जया शाह ही शायद सबसे बड़ी ड्रग पेडलर रही होगी इस पूरे बॉलीवुड ड्रग्स गैंग में। देखिए, बिल्कुल रिया चक्रवर्ती जो है, अब तक ये बात निकलकर सामने आई थी, रिया चक्रवर्ती अरेंज कराती थी, रिया चक्रवर्ती ने पेमेंट भी करी है। लेकिन रिया चक्रवर्ती किस किस के जरिए ड्रग्स खरीदा करती थी? जया शाह जो है एक बड़ा नाम इसलिए है अजय जी कि रिया चक्रवर्ती ने सीबीडी ऑयल के बारे में बताया था, वो किस तरीके से देना है, वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए बात हो रही थी। इसके अलावा जया शाह जो है ये और एक्ट्रेस के भी संपर्क में थी, जिसमें चाहे श्रद्धा कपूर की बात करें, उन्हें भी ड्रग्स देने की बात कर रही है, चाहे हम नम्रता शिरोडकर की बात करें, उन्हें भी ड्रग्स देने की बात कर रही है। तो बिल्कुल तय है कि जया शाह जो है एक बहुत बड़ा मीडियम है, रिया चक्रवर्ती तक, सुशांत सिंह राजपूत तक, बल्कि कई एक्टर एक्ट्रेस तक ड्रग्स पहुंचाने का। तो ये सिंडिकेट क्या है? सिर्फ जया शाह जो है वो ड्रग्स अरेंज करती हैं या कुछ और बड़े पेडलर्स उनके संपर्क में हैं जो ये तमाम जो ड्रग्स हैं सप्लाई करते हैं? इन तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट करना है। तो बिल्कुल बड़ी बात यह है कि जया शाह एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरे ड्रग्स रैकेट में। बिल्कुल। अब ऐसे में दिनेश, अजय जी एक अपडेट मैं आपको बता दूं। अजय जी प्लीज बताइए। अभी अजय जी अपडेट यहां पर है, अभी जो है गाड़ी यहां पर पहुंची है और ये बताया जा रहा है जया शाह यहां पहुंच चुकी हैं। अजय जी अब ये पीछे जो आप गाड़ी देखिए, गाड़ी अभी अंदर गई है यहां पर। जया शाह जिसका हम लगातार जिसकी हम बात कर रहे हैं, जया शाह से कल भी कई घंटे पूछताछ हुई है और जया शाह एनसीबी के ये जो गेस्ट हाउस है इसमें अभी जया शाह की गाड़ी पहुंच गई है। जया शाह से बहुत जल्द जो दूसरा फ्लोर है, जो सेकंड फ्लोर है, वहां पर एक बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हॉल बना हुआ है यहां पर एनसीबी की दिल्ली की एसआईटी का। वहां पे अब से थोड़ी देर में 10 से 15 मिनट में जया शाह से पूछताछ शुरू हो जाएगी। और जया शाह जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उनकी चैट ना केवल रिया चक्रवर्ती बल्कि श्रद्धा समेत कई लोगों के साथ सामने आई है ड्रग्स के बारे में। इसी वजह से जया शाह से आज पूछताछ होनी है और कुछ ही देर में श्रुति मोदी और करिश्मा भी यहां पर पहुंच सकती हैं। बिल्कुल। जरा दिनेश, आपके पास कोई ताजा अपडेट है? बताइए क्या ताजा अपडेट अभी आपके पास है?
देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, जय साहब से कुछ ही सेकंड पहले आपने देखा ब्लू रंग की अपनी गाड़ी में वहां पर आई, एनसीबी के अधिकारी बाहर खड़े थे, अब उन्हें लेकर अंदर गए और दूसरी मंजिल पर, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आपको दूसरी मंजिल दिखाए, इसी दूसरी मंजिल पर एसआईटी की टीम मौजूद है और अब से कुछ ही पलों बाद जो है जय शाह से पूछताछ होगी। और आपको बता दें, एक पूरी सवालों की लंबी फहरिस्त जो है वो तैयार कर रखी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने, क्योंकि कई सारे कल 6 घंटे पूछताछ हुई थी, 6 घंटे की पूछताछ के दौरान कई सारे नए नाम सामने आए थे। इसके अलावा जो है कई सारे नए चैट्स निकल कर आए थे, सिर्फ एक दीपिका तक इनका नाम सीमित नहीं है बल्कि कई और नाम सामने आए थे। उन तमाम लोगों को जो है उन नामों को लेकर क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं, साथ ही में जो चैट सामने आए थे उन चैट्स के डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं कि आखिर किस संदर्भ में तमाम चैटें हुई थी। और एक अहम चीज बता दूं, इस पूरे मामले में जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या हुआ था या नहीं हुआ था, रिया केस में हमने देखा था वहां पर जो है ड्रग्स खरीदने के लिए खुद रिया चक्रवर्ती ने अपने अकाउंट से पैसे दिए थे, तो क्या इस जिन लोगों से चैट करे ड्रग्स को लेकर क्या वहां पर भी पेमेंट किया गया या नहीं? जी बिल्कुल, बहुत इस पूरी जानकारी पर हम लगातार बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अपडेट आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं देश को। हम आपसे एक छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं और आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं।